सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इराक की ज़ियारत में सामरा और बगदाद के दरमियान एक ज़ियारत है। और कौन सी ज़ियारत है, ये हस्ती कौन सी है, इनकी बारगाह में हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह। मुफ्ती समर अब्बास साहब से सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये हमारी खुशबख्ती है और आले रसूल के अजीम फ़र्द हैं और ये विलायत के बादशाह हैं और आफ्ताब हैं। हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी नस्ल पाक से इनका ताल्लुक़ है और यकीनी बात है कि यहाँ पर आकर जो रूहानियत, जो फैज़ान मिलता है, वो जो हाज़िरी देता है, ये उसी को ही मालूम है कि इसको कैसा यहाँ पर रूहानी फैज़ान नसीब होता है। इनके बारे में बुज़ुर्गों ने, हज़रत शाह साहब यहाँ तक लिखा है, वो फरमाते हैं कि जो इनके दरबार गोहरबार में हाजिर होता है, अगर वो इनकी बारगाह में इसाले सवाब पेश करे और इनका वसीला देकर औलाद के लिए दुआ करे, तो अल्लाह ताला इनके वसीले से उस बंदे को बे औलाद नहीं रहने देता, साहिब औलाद फरमा देता है। ये बुजुर्गों की शानें होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारों का सदका ज़रूर अता फरमाता है, तो इसलिए इनकी ये करामत मशहूर है। अच्छा, मुझे ये बताएं मुफ्ती साहब, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू जैसे ही चल रही है कि बुजुर्गान दीन ने ये लिखा है कि इनके वसीले से अगर दुआ की जाए तो औलाद नसीब हो जाती है। तो औलाद तो देना ये अल्लाह का काम है, रब औलाद देता है और रब से मांगना चाहिए। आप हमें ये पैगाम दे रहे हैं, हम लाखों रुपया लगाकर आए, इधर इराक में आए और फिर यहाँ आकर हम दुआ करें तो हमें दुआ मिलेगी, औलाद मिलेगी। क्या रब हमारी घर नहीं सुनता क्या? असल में शाह साहब, ये लोग ना धोखा देते हैं। देखिए, अच्छा। सबसे पहला धोखा तो ये है कि तुम अल्लाह से नहीं मांगते हो, तुम इनसे मांगते हो। तो हमने लफ्ज इस्तेमाल किया कि इनके वसीले से। तो अगर ये समझ आ जाए तो मसला ही हल हो गया। और दूसरी वजह ये है, हम जब यहाँ पर आते हैं, आप देखें जहां जहां पर अजान हुई है किसी भी मज़ार पर, तो हमने मज़ार को साइड पे छोड़कर पहले अल्लाह को सजदा किया और उसके बाद आके हमने दुआ मांगी है। तो इसका मतलब ये कि हम ना शरीक समझते हैं, ना खुदा समझते हैं और ना ही शिरक करते हैं। हम इनको अल्लाह के प्यारे समझकर इनके दरबारों में हाजिरी देते हैं। ये रही दूसरी बात कि अगर किसी के ज़हन में ये आए तो हम अल्लाह को सजदा करते हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वही रब है, ये उसके प्यारे हैं। ये सिर्फ उनकी बारगाहों में हाजिर होकर इनका वसीला देते हैं। ये है दूसरी बात। रह गई बात तीसरी जो आपने फरमाई कि जनाब अल्लाह ताला अपने घर में भी सुन लेता है, तो हम अपने मुल्क, अपने घर में दुआ कर ले, क्या यहाँ आना जरूरी है? तो भाई हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को चाहिए था ना कि वो अपने घर में दुआ कर लेते, हालांकि वो नबी है और उनका घर बड़ा बाबरकत है। तीसरे पारे में है कि जब उन्होंने हजरत सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके उस हुजरे में देखा कि वहां पर बेमौसम फल हैं, तो आप समझ गए कि ये वलिया है और ये इनकी करामत है, और आप समझ गए कि ये वो जगह है कि जो बड़ी ही रहमतों और बरकतों वाली है। यहाँ पर अल्लाह की खास बंदी पर खास रहमतें नाजिल होती हैं। तो ये वो जगह है, इस निस्बत की वजह से यहाँ दुआ कबूल होगी। तो आपने, कुरान कहता है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। वहां खड़े होकर कहा बारी ताला, इसका मफहूम बता रहा हूं कि अगर इनको बेमौसमे यानी बेमौसमे फल मिल सकते हैं, तो मेरी उम्र अगरचे गुजर गई है, मेरी बीवी की अगरचे गुजर गई है, बेमौसमी उम्र में हमें औलाद का फल अता फरमा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता भी फरमाया हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की सूरत के अंदर। तो जहां पर बुजुर्गों का डेरा हो वहां चल के दुआ अगर की जाए, ये तो कुरान से साबित है। तो इस वास्ते ये कहना कि अपने घर में क्यों नहीं सुनते, तो ये बात उन लोगों की कम अकली और कम इल्मी है। उन्होंने समझा ही नहीं इस बात को। वो समझ जाते तो मसला हल हो जाता। मज़ारात पर जाएं, वहां पर जाने का कॉन्सेप्ट हमारा ये होना चाहिए कि हम वहां पर जाकर इन बुजुर्गों का वसीला पेश करेंगे, अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। सवाल आपसे यहाँ पर ये करूंगा, ये मुझे बताएं कि वसीला ही क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं? अल्लाह जब नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद है, उसकी शान ये है, इल्म और कुदरत के एतबार से वो शाहरग से भी ज्यादा करीब है। तो फिर वो तो सुनता है ना, वो तो दिल में ख्यालात बाद में पैदा हो, वसवसे बाद में पैदा हो, वो पहले सुनता है। तो फिर वसीला ही क्यों? असल में हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक सच्ची बात यह है कि अल्लाह से मांगना ये सबसे अफजल है, लेकिन प्यारों का वसीला देना ये तो कुरान से साबित है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। तो ये जो वसीला तलाश करना, ये तो रब ने खुद इरशाद फरमाया और सहाबा इकराम के तामुल से साबित है। एक नबीना सहाबी आए, हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने इस रिवायत को लिखा है। तो उन्होंने जब कहा कि मेरी आंखें नहीं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैं आपके घर आता हूँ। वहां गए, आपने 2 रकत नमाज नफल पढ़े। हजरत उस्मान बिन हुनैफ इस हदीस के रावी हैं। तो जब आपने वहां पर वो दुआ सिखाई ना,
समझ आई ना। तो उस दुआ के अंदर भी लफ्ज वसीला ही मौजूद है। तो जब उन्होंने अपने घर में 2 नफल पढ़ के वो दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका, ये दुआ जब पढ़ी तो इस वसीले से रावी हदीस कहते हैं कि वो अल्लाह से मांगते थे और मांग रहे थे। लेकिन आज जब नबी पाक का वसीला दिया ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, पहले वो बंदा है जिसके वजह से अल्लाह अता करता है और वो देता है, लेकिन जब हुजूर का वसीला, प्यारों का वसीला आ जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी अता फरमा देता है। रावी हदीस कहते हैं अभी हाथ उनके नीचे आए नहीं, अल्लाह ने उनकी दोनों आंखों को रोशन फरमा दिया। क्या बात है। तो इस वास्ते वसीला, देखे मैं सादा सी मिसाल देता हूँ, ये कपड़े हमने पहने, इसको कोई नहीं चूमता। अगर इसी थान में से हम 1 मीटर कपड़ा लेके कुरान का खिलाफ बनाते तो सबसे पहले उसको चूमा जाता है। इसका मतलब निस्बत तो कोई चीज है ना, वसीला तो कोई चीज है। तो अगर ये वसीला कुरान को मिल जाए तो ये कपड़ा इतना कीमती हो जाता है। अगर साहिब कुरान से निस्बत हो जाए तो फिर क्या, ये वसीला तो समझना होगा ना जी। और ये पूरी दुनिया, शाह साहब, अल्लाह ने आलमी असबाब बनाया, तो इसमें डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं है। हमारा ये अकीदा है अल्लाह डायरेक्ट दे सकता है, लेकिन हम ले नहीं सकते, ये भी तो एक मसला है ना। हजरत मूसा अलैहि सलाम डायरेक्ट ज़ियारत करना चाहते थे, फरमानी कोहे तूर पर देखो, उधर मैं तजल्ली डालता हूँ। तो जब उधर वसीला, फिर क्या कहोगे कि हजरत मूसा अलैहि सलाम क्या थे। तो असल मसला ये है कि वसीला बनाया ही हुजूर का इसलिए है अल्लाह ताला ने कि हम कमजोर हैं, हम आजिज हैं, और वो अल्लाह वो कादिर है, वो दे सकता है। उसने हमारे ऊपर करम किया है कि अपने बंदों के वसीले से इसलिए देता है ताकि हमारे ऊपर ऐसी तजल्ली ना पड़ जाए कि हम बर्दाश्त न कर सके। तो वो पहले रहमतुल्लिल आलमीन नबी को अता करता है, वो आगे हमें अता करते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी बात है, देता अल्लाह ही है। ये ऐसे अफराद जो नहीं मानते, आप नहीं समझते हैं कि एक तो ये है ना कि नहीं मान रहे, लेकिन वो आगे फिर औरों को ये कहकर कि तुम गलत कर रहे हो, इसे गलत कहना, इसे शिर्क कह देना, इसे नाजायज कह देना, इसे हराम कह देना, ऐसे अफराद को आप क्या मैसेज देंगे? पहली तो बात ये, उन्हें इल्म दीन हासिल करना चाहिए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस हदीस पर गौर करना चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं कि मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे, फरमाया तुम मुशरिक नहीं हो सकोगे, हाँ तुम दुनियादार जरूर हो जाओगे। पहली बात तो ये ज़हन में रखना। और दूसरी बात, जब तक आपके पास पूरा नॉलेज ही नहीं है तो आप क्यों कहते हैं कि आप वसीले से नहीं मांग सकते? आप सहाबा किराम को किस खाते में डालेंगे? आप अहले बैत को किस खाते में डालेंगे? कुरान मजीद अगर पढ़ के देखें तो आप पहले नबियों को और उनकी उम्मतों को, मिसाल के तौर पर आप सूरह बकरा है तो बकरा क्या है? गाय है, गाय भी अल्लाह की वली की थी, उसको ज़िबा करके मुर्दे को लगा तो मुर्दा जिंदा हो गया। फिर आप इस वाक्य को किधर डालेंगे? कुरान से निकाल देंगे आप इसको? असहाबे कहफ का कुत्ता है तो आप वो जन्नत में जाएगा, तो क्या आप इसको कुरान से निकाल देंगे? हजरत आसफ बिन बरखिया हैं, आंख का पलक झपकने से पहले वो महल ले आते हैं, समझ आई ना, तख्त लेके आ जाते हैं, तो क्या आप इसको कुरान से निकाल देंगे? क्या है ये सब कुछ? तो अगर कुरान में है तो पहले कुरान का नॉलेज पूरा हासिल करना चाहिए। ऐसे ही उम्मत पर कुफ्र और शिर्क के फतवे नहीं लगाने चाहिए। अल्लाह हमें बस अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, खैर अता फरमाए। ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि ये जो शिर्क कह देते हैं कि आप मुशरिक हो गए, तो ये मुशरिक कह देना ये क्या जुर्म है, या बस ठीक है भाई जैसे बिदअत कह दिया, मुशरिक कह दिया, ये कोई माना नहीं रखता? दो चीजें, किसी को काफिर व मुशरिक कहना या किसी पर लानत डालना, इसके बारे में बाकायदा तौर पर रिवायात में वाज़े तौर पर मौजूद है कि अगर तो अगला मुशरिक या काफिर है तो ये जुमले उस पर चल के चस्पा हो जाते हैं, और अगर वो नहीं है तो कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। इसी तरह लानत, अगर वो मुस्तहिक है तो वो लानत उस पर पड़ती है, और अगर नहीं है तो ये खुद लानती बन जाता है। तो इस वास्ते किसी पर भी कुफर का फतवा देना या लानत डालना, ये बड़े एहतियात और तहकीक के बाद चल के ये काम किया जा सकता है। उनको समझाना और बात है, लेकिन झट से उनको मुशरिक और काफिर कह देना ये बात गलत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस बारगाह में, इस दरगाह में हम हाजिर होकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह हमें इल्म दीन से आशना करे। ये एक छोटा सा चलते चलते एक मैसेज है बहुत से नाज़रीन के लिए, बहुत प्यारा ये मैसेज है। अल्लाह करे कि हम ये समझ जाएं और एक दूसरे पर शिर्क और बिदअत के फतवे, माज़अल्लाह किसी को काफिर कह देना, ये इन फतवों से जान छुड़ाकर हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। हम देखें कि क्या सामने वाला ये शिर्क कर रहा है और शिर्क की तारीफ क्या है, बिदअत क्या है, फिर किसी को काफिर कह देना। यहाँ तो जो बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम भी हैं वो भी इस मामला में आकर कितने ज्यादा मोहतात हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए ऐसे अफराद को जो बिला वजह का सामने वाले को, दूसरे को, किसी को मुशरिक ठहरा देते हैं और कहते हैं हमने काफिर थोड़ी कहा है, हमने मुशरिक कहा है। जनाब आपने अगर मुशरिक कहा है तो आपने हकीकतन उसे काफिर कह दिया है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, रहमत की नजर फरमाए। इस बारगाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए और हमारे मुल्क में अल्लाह ताला अमन कायम फरमाए। आमीन। बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम।